नमस्कार, आज हम आ चुके हैं विमर्श 2023 के कार्यक्रम में और आज हमारे साथ मौजूद हैं देव ऋषि जी। आज आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी जो संस्था है सक्षम इंद्रप्रस्थ को लेके, तो अब उनसे जानेंगे कि ये संस्था क्या कार्य करती है और किन के लिए कार्य करती है। नमस्कार। जो हमारी जो सक्षम संस्था है वो दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित संस्था है। इसमें हमारा जो उसमें सक्षम के 8 आयाम है। उसमें एक युवा आयाम है। तो युवा आयाम जो होता है वो कॉलेजों में होता है, विश्वविद्यालय में होता है, और वो जैसे रक्तदान के लिए दिव्यांगों को प्रेरित करता है, नेत्रदान के लिए प्रेरित करता है। तो जैसे हमें लगा कि हमारा विमर्श का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो हमने विमर्श की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनसे पूछ के हमने हमारे स्टॉल लगाया है। अब भाई जो थैलीसीमिया के पेशेंट होते हैं या फिर जो जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, कोरोना की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं भाई अगर जैसे जीते जीते आप रक्तदान करिए, लेकिन उसके बाद आप आपकी आंखें दान करते हो तो किसी जो आदमी को कोरोना की वजह से नहीं दिखता है तो उसको अगर क्या पता आपकी उसके आंखों के दान करने से क्या उसको अगर कुछ दिखता है तो उसका जीवन सफल हो जाए। ये हमारी संस्था है और हम लगातार 3 दिन से यहाँ लगे हुए हैं। हमारे लगभग 300 के आसपास लोगों ने संकल्प लिया है अगर भाई हम हमारी आफ्टर डेथ हम हमारा ये आंखें दान करें। ये इसी कार्यक्रम में आपको 300 लोगों ने अप्रोच किया है? बिल्कुल इसी कार्यक्रम में? बिल्कुल इसमें अब जो 3 दिन के विमर्श वाले में 300 लगभग 300 लोगों ने किया है। और हम हमारा हर जगह होता है, जैसे झंडे वालान में जहाँ अभी नवरात्रि का वो चल रहा है तो वहाँ भी हमारी टीम काम कर रही है। हमारी कॉलेजों में भी लगातार जहाँ कोई अगर प्रोग्राम होता है, फेस्ट होता है, तो वहाँ हमारी स्टॉल हम सक्षम की लगाते हैं। तो अभी तक जैसे आपने बताया 300 लोगों ने यहाँ है, तो इससे पहले आपको कितना समय हो गया है इस संस्था को शुरू किए हुए और कितने लोगों की आप मदद कर चुके हैं? आप इसका कुछ आंकड़ा बताएं। हमारे सक्षम की जो स्थापना हुई थी वो 20 जून 2008 को नागपुर में इसकी हुई थी। तो उस टाइम हमारे जैसे सक्षम जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक आयाम है जो सिर्फ दिव्यांगों के लिए काम करती है। तो उस टाइम जब 2008 के आसपास ये सोचा कि दिव्यांगों के लिए RSS ऐसी कोई एक नई संस्था का निर्माण करते सिर्फ दिव्यांगों के लिए काम करे, तो उस टाइम से लगातार हमारी ये काम कर रही है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 3 या 4 साल से हमारा जो सक्षम संस्था है वो लगातार काम कर रही है। तो काफ़ी समय हो गया 2008 से लेकर 2023 तक। तो अब आप किस तरीके से संस्था को देखें कि कितनी ऊंचाइयां इसमें प्राप्त करनी है और अभी कितनी करनी बाकी हैं? क्योंकि आंकड़ा आपको पता होगा कितने लोग आपको प्रतिवर्ष आपके साथ काम करते हैं या प्रतिवर्ष आपको ये जो आपने बोला कि उनकी मृत्यु होने के बाद जो ऑर्गेन्स डोनेट करते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ अपना एक रोड मैप तैयार किया है या कहाँ कहाँ अभी आपके जहाँ पे कैंप वगैरह नहीं लग रहे हैं उन जगह पे आपका जाने का प्रयास है जिन राज्यों में? देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 40 से 45 जो महाविद्यालय उनमें हमारी सक्षम की यूनिट काम कर रही है। और आज हमारी जो युवा आयाम का हमारा जो आज मीटिंग थी, तो हमने ये संकल्प लिया कि जो थैलीसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनको 1 महीने में 2 बार ब्लड की जरूरत होती है। तो हमने हमारा जो दिल्ली प्रांत है उसमें हमने 500 ऐसे आइडेंटिफाई जो थैलीसीमिया के पेशेंट हमने आइडेंटिफाई किया है। उसके लिए हमको 10,000 डोनर की जरूरत है। हमको 10,000 डोनर मिल जाएंगे तो हम मतलब हर एक थैलीसीमिया पेशेंट के साथ 20 डोनर हम लगा देंगे, तो 1 साल तक लगातार उनको ब्लड मिलता रहेगा। एक तो हमारा ये काम है थैलीसीमिया के पेशेंट के लिए। उसका लिए प्राणदा जो हमारा प्रकोष्ठ इसके लिए काम करता है सक्षम का। दूसरा, हमने आज एक संकल्प लिया कि हमारी जो लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय में 80 से 85 आसपास कॉलेज है, तो हमको हर कॉलेज में हमारी यूनिट बनानी है। जैसे एडमिशन के टाइम सबसे ज्यादा समस्या दिव्यांगों को उस टाइम होती है। एडमिशन तो कोई अगर दूसरे स्टेट से यहाँ आ रहा है तो उसको जो उसमें जो खिड़की होती है, विंडो, उस पर समस्या होती है या कोई भी जेरोक्स कराने की, तो उस जगह हमने ये संकल्प है कि अगली बार से हमारा हर कॉलेज में एक इंस्टॉल होगा जो दिव्यांग लोग आएंगे उनको मदद करेंगे। एक हमने जो आज एक नई हमने वो संकल्प लिया, जैसे बहुत सारे संगठन होते हैं, जैसे जॉइन RSS होता है, जॉइन EVP, उसी तरह हम एक जॉइन सक्षम नाम से भी एक हम वो चलाएंगे अगर भाई जो सक्षम के लिए जो लोग आए उसके लिए काम कर सके। उसके अलावा एक यूनिवर्सिटी क्रॉनिकल नाम से मैगजीन चलती है, उसी तरह हम एक वार्षिक या अर्धवार्षिक एक ऐसी मैगजीन चलाएंगे जिसमें सक्षम के कार्यों का लगातार हम ब्यौरा दे सकें। आपका कोई प्रोस्पेक्टस वगैरह जो दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? एक तो ये हमारा जो है ये हमारा संकल्प पत्र है जो हमारे जो लोग आते हैं उनके लिए हम इसमें जो संकल्प लेते हैं उसके आई के लिए, हाँ, प्रमाण पत्र के लिए। और ये हम उनका एक स्लिप देते हैं, ये हमारा एक स्लिप देते हैं। उसके अलावा एक मिनट अगर आप देते हो तो जैसे हमारे यहाँ लगातार जैसे युवा आयाम के हमने अब तक जो काम किए, पखवाड़ा के लिए हमने काम किया था। उसके अलावा हमारे जो सक्षम के जो कार्यक्रम है जो मेन है उसमें जो सूरदास जयंती आती है, सक्षम स्थापना दिवस 20 जून को आता है, समावेशी रक्षाबंधन जो हम रक्षाबंधन पे एक ऐसा वो मनाते हैं, नेत्र जागृति पखवाड़ा आता है, अष्टावक्र जयंती आती है,
अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को आता है। उसके अलावा राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण दिवस 28 दिसंबर। इस दिन हमारे 2016 में एक एनएफपीडब्ल्यू एक्ट पास हुआ था। उसमें पहले क्या था, 8 प्रकार की दिव्यांगता थी, लेकिन 2016 में जब एक नया मोदी सरकार ने एक नया कानून पास किया, उसमें 21 तरह की दिव्यांगता हो गई। पहले 8 प्रकार की, 21 तरह की दिव्यांगताओं को उसमें देख सकते हैं। और ये हमारी जो सारी जो प्रकोष्ठ है उन पे लगातार काम कर रही है। हमारे आयाम है, महिला आयाम, युवा आयाम, कला आयाम, क्रीड़ा आयाम, रोजगार आयाम, एडवोकेसी आयाम, अनुसंधान आयाम, ये हमारे सेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवसी जी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, ये संस्था बहुत ऊपर तक जाए और जितने भी दिव्यांग लोग हैं जिनको ज़रूरत है वो सब इस संस्था के अंतर्गत अपने जो उनकी कमियां हैं वो तो सब ऊपर वाले की मर्जी से है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते और बस उनको तकलीफ ना हो, ये मेरी दुआ है। धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करता हूँ कि आज से अगर हम 5 साल पहले 10 साल पहले देखें तो ब्लड डोनेट के नाम से लोगों को एक डर महसूस होता था, और ये मेरा खून, शरीर का खून निकल जाएगा, मैं कैसे जी पाऊंगा। लेकिन आज 10 साल में बहुत बदलाव आ गया। उसी तरह जिस तरह हम नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है अगर आज से 2 से 3 4 साल बाद में लोग आगे से आएंगे और नेत्रदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, जिससे कोई हमारा भाई, कोई बहन अगर वो नहीं देख पा रहा तो उसको उसमें दृष्टि मिल जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ आप इसमें हमारा इस मूवी में साथ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।